खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि आपने मेरी आज की इस व्लॉग का या वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, क्या हम सही स्टेडियम में हैं। आज की जो शेयरिंग है या आज की वीडियो जो है, ये इट इज जस्ट टू गिव यू माय पर्सपेक्टिव। मेरा एक नुक्ता नजर है इस टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आपसे बयान करना चाहता हूँ। और शायद जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके ताल्लुक से ये एक एंटीडोट भी है, और ये एक मेरा पर्सनल एनालिसिस है, जाती तज्जिया है। यू कैन एग्री विद इट, और इफ यू डोंट वांट टू एग्री, दैट्स अप टू यू। मैं कोई खुदा के कलाम का कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से पिक किया है उसको जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि आप इसको देखें और फिर खुदावन के को मौका दे कि वो आपसे बात करे, खुदावन के रूह को मौका दे और आपसे बात करे, ताकि हम जान सके कि कहाँ पर हम गलत हैं और कहाँ पर हमने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है, क्या आप सही स्टेडियम में हैं, आर यू इन द राइट स्टेडियम। एक छोटी सी बात है जो आपके साथ करना चाहता हूँ कि इफ वी हैव द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, फॉर इंस्टेंस लाइक हमारी क्रिकेट की टीम है जो दुनिया की बेस्ट टीम्स में से है, और यकीनन हमने एक जमाने में वर्ल्ड कप भी जीता है। लेकिन अगर हमारा जो मैच है वो इंग्लैंड के अंदर लॉर्ड्स के स्टेडियम में हो, और हमारी जो पाकिस्तानी टीम है वो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच जाए, तो आपके ख्याल में क्या वो जीत जाएगी? नहीं, वो हरगिज नहीं जीतेगी, बल्कि जो मुखालिफ टीम है जो लॉर्ड्स के स्टेडियम में पहुंच गई है वो जीत जाएगी, क्योंकि हमारी टीम जो है वो असल स्टेडियम के अंदर पहुंची नहीं, और जो हमारी अपोजिट टीम है उसको वॉक ओवर मिल जाएगा, बिकॉज आवर टीम फेल टू रीच द राइट स्टेडियम। चर्च टीम जिस टीम के साथ मुकाबला कर रही है, यानी शैतान, वो जीत रहा है क्योंकि हम सही स्टेडियम में नहीं पहुंचे, और मे बी वी आर नॉट प्लेइंग विद द राइट or on the right team. We are not playing in the right stadium, or also with the right team, which is the winning team. We have been showing in the right, we have not been showing in the right stadium, और इसकी वजह से हम शायद हार रहे हैं। We think we are showing in the right stadium, हम शायद जहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो हमें बता रहा है कि हालात जो है इसके मुखालिफ हैं। मैं किसी के फलूस नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा। हमारी तमाम सरगर्मियां जो हम किसी भी वजह से खुदा के बादशाह के ताल्लुक से करते हैं वो यकीनन दुरुस्त होंगी, बट इन टर्म्स ऑफ सेविंग द नेशन, सेविंग द कंट्री, आर वी श्योर कि हम राइट स्टेडियम में हैं और हम राइट टीम के साथ मिलकर, यानी जो हमारी टीम जिस पे हम खेल रहे हैं वो ठीक टीम है कि नहीं है। खुदा के कलाम में इफ्सियों के खात उसकी 6 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों पर है। हमारी जंग जो है वो क्या है, हमारा मैच जो है वो उस उनके साथ है। सो डू यू थिंक वी आर शोइंग अप एट द राइट स्टेडियम? क्योंकि हमारा मैच फिजिकल नहीं है, हमारा मैच रूहानी आलम में, हमारा मैच स्पिरिचुअल रेल में है। अब मैं ये नहीं कहता कि फिजिकल सिचुएशन में हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, फिजिकल सिचुएशन में हमें दुश्मन का मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअल में जो मैच है वो रूहानी है, क्योंकि जो इन कुव्वतों के साथ हमें लड़ना है वो रूहानी आलम में है। आपको पता है जो एक किश्ती है जब वो बनाई जाती है तो उसको बांध कर किनारे पर नहीं रखा जाता। किश्ती पानी पे तैरने के लिए बनी है, और अगर वो पानी के अंदर नहीं जाएगी तो कभी भी हमें उसकी वर्थ का जो है वो पता नहीं चलेगा। जब तक वो लहरों के साथ मुकाबला नहीं करेगी, जब तक वो लहरों के साथ टकराएगी नहीं, हमें नहीं पता चलेगा। कैसा लगे कि अगर कोई एक आर्मी है जो दुनिया की एक बेस्ट आर्मी है, उसके पास दुनिया के बेस्ट वेपन्स हैं, बेस्ट सोल्जर हैं, बेस्ट फैसिलिटीज हैं, हाईटेक वेपन्स हैं, हर चीज है, लेकिन क्या करती है कि वो आर्मी हर एक वीक के किसी दिन, फॉर एग्जांपल संडे के दिन, वो आर्मी अपनी बैरकों से निकलती है और वो अपना सारा साजो सामान पहनती है, उसका बैंड भी उसके साथ होता है, वो सारे वेपन्स भी लेते हैं, अपना जबरदस्त यूनिफॉर्म भी पहनते हैं। द मोस्ट एफिशिएंट जबरदस्त आर्मी है। लेकिन वो क्या करती है, बाहर निकलती है और बाहर निकल के वो सारे बैंड और उसके साथ अपने वहां पर चक्कर लगाती है, परेड करती है और वापस अपनी बैरकों में चली जाती है, अपने कंपाउंड में। उस कंपाउंड से मार्च करने के अलावा वो कभी भी आर्मी बाहर नहीं निकली।
यानी वो आर्मी तो दुनिया की बेस्ट शायद आर्मी है, उसके पास सबसे अच्छे हथियार है, बेस्ट तोपखाना है, सब कुछ आर्टिलरी उसकी बेस्ट है, लेकिन कभी भी वो बॉर्डर पे जाकर जहां पर दुश्मन है उसके साथ कभी भी सफारा नहीं हुई। वहां जाकर मुहाज पर उसने कभी दुश्मन का मुकाबला नहीं किया। यकीनन ऐसी आर्मी जो है वो हमें ऐसे लगता है कि किसी काम की नहीं है। मेरी ये बात कुछ फेमिलियर सी नहीं लग रही आपको कि कहीं हम ऐसी आर्मी तो नहीं है खुदा के लोगों की जो सिर्फ संडे के दिन सिर्फ अपने वेपन्स का, अपनी तमाम चीजों का एक शो एंड पॉम्प करती है, लेकिन एक्चुअल में हम दुश्मन के साथ लड़ने के लिए कभी भी मुहाज पर नहीं गए। मे बी वी आर नॉट शोइंग अप इन द राइट स्टेडियम। डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने चर्च को छोड़कर किसी दूसरी जगह चली जाए। मैं इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि एज ए क्रिश्चियन नेशन हम अपनी जो रूहानी जंगे हैं या रूहानी स्ट्रगल्स हैं वो कैसे इन बैटल्स को लड़ रहे हैं। बेशक हम शायद फिजिकली ये बैटल्स लड़ रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर तो ये बैटल्स जो है वो स्पिरिचुअल है। एट हार्ट दे आर स्पिरिचुअल बैटल्स, सो वी नीड टू फाइट दीज बैटल्स स्पिरिचुअली। और इसी वजह से शायद वी आर शोइंग अप एट द रॉन्ग स्टेडियम एंड द एनिमी गेट्स अ वॉक ओवर ईच टाइम। पॉलिटिकल स्ट्रगल अच्छी बात है, समाजी जद्दोजहद बड़ी अच्छी बात है, मुआशी जद्दोजहद बड़ी अच्छी बात है, बट एक्चुअल जो स्ट्रगल है, पसे पर्दा जो असल में हकीकी तौर पर जद्दोजहद है, वो रूहानी जद्दोजहद है। बाइबल हमें ये बताती है और इस बात को साबित करती है कि बाइबल के अंदर जितने खुदा के लोग हैं, जो बाइबल के हीरोज हैं, उन्होंने पहले हमेशा स्पिरिचुअली इनकाउंटर किया दुश्मन को। उन्होंने पहले एक रूहानी जंग लड़ी है, और जब उन्होंने वो रूहानी जंग लड़ ली है तो उसके बाद उन्होंने फिजिकल जंग किया, और उसके नतीजे में हमेशा वो जंग जीते हैं, क्योंकि खुदावंद के साथ मिलकर उन्होंने पहले ही रूहानी आलम में फतह हासिल कर ली होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप एस्टर को देखें, आस्तर को देखें, इससे पहले कि वो बादशाह से बात करती अपनी कौम के ताल्लुक से, उसने खुद भी रोजा रखा और अपनी कौम की को भी कहा, और क्या हुआ कि रूहानी तौर पर उसने पहले जंग जीत ली। नेमिया को देखें, इससे पहले कि वो बादशाह के सामने जाता वो दुआ कर चुका था, वो सारे दुख और तकलीफ से गुजर चुका था खुदा की हजूरी में, और नतीजा क्या हुआ जब वो बादशाह के सामने गया तो बादशाह की फेवर जो है वो उसको मिल सकी। डेविड, इससे पहले कि वो जाति जूलियत को मारता, इससे पहले वो बियर्स और लॉयंस के साथ जो है वो मुकाबला करता था, और खुदा की पावर के वसीले, खुदा की ताकत के वसीले वो उन पर गालिब आता था। याकूब को हम देख सकते हैं कि इससे पहले कि उसे बरकत मिलती, उसने इससे पहले एक फरिश्ते के साथ लड़ाई की। व्हाई आर वी लूज, हम क्यों हारे? मे बी आवर लीडरशिप डज नॉट वांट टू फेस द एनिमी इन अ रियल स्पिरिचुअल बैटल। मे बी दे आर अफ्रेड, शायद वो डरते हैं, या मे बी वो अपने आरामदेह सेटअप में खुश हैं, उससे वो निकलना नहीं चाहते। शायद वो दुश्मन को परेशान नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू फाइट लाइक डैनियल। वो अपने जाती फायदे के लिए तो शायद लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कौम के लिए या खुदा के लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं। आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, शायद आप में से कई लोग इससे वाकिफ होंगे। एड सेल्वेसो, जो अर्जेंटीना के एक बड़े मशहूर खुदावंद के खादम थे, उनकी एक किताब भी है बड़ी मशहूर, नन शुड पेरिश। और वो बताते हैं कि जब वो अर्जेंटीना में वो और उनकी टीम जो है एक रूहानी जंग लड़ रहे थे, एक शहर जो अर्जेंटीना का बड़ा मशहूर एक शहर है सिंटे, उसके लिए, और इतनी ज्यादा रूहानी जंग घमसान की हुई कि वो कहते हैं कि मैं और मेरी टीम जो थे वो इतने, हमें दुश्मन ने मारा कि हम अदमुए हो गए, हमसे उठा नहीं जा रहा था और हम परेशान थे। और कहते हैं इस मौके पर खुदावन ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारी ये हालत है, तुम जख्मी होकर अदमुए पड़े हो, तो दूसरी साइड का हाल भी देखो, उसका भी हाल कोई इतना अच्छा नहीं, वो भी गिरे पड़े हैं, यानी दुश्मन की कुव्वतें भी जो है, इब्लीस की कुव्वतें भी गिरे पड़ी हैं। और कहते हैं खुदावन ने मुझे कहा कि अब जो भी पहले उठ जाएगा वो शहर को ले लेगा। और एड्सल वेसो और उसकी टीम जो है वो खड़े हुए और उन्होंने दुआ की और उन्होंने शहर जो है वो खुदावन के लिए जीत लिया। मेरे ख्याल में जो कई दफा हमारी जो लीडरशिप है वो मी, माई सेल्फ और आई के सिंड्रोम में मुब्तला है। एज लॉन्ग एज मेरी चीजें ठीक है, एज लॉन्ग एज मेरा चर्च ठीक है, एज लॉन्ग एज मुझे हदिया मिलता है, एज लॉन्ग एज मेरे मेंबर्स बढ़ रहे हैं, तो फिर मुझे बाकी चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें इस सिंड्रोम से निकलने की जरूरत है, इस पैराडाइम से निकलने की जरूरत है कि हमें एज अ नेशन, हमें एज ए खुदावंत के लोग मिलकर, एज अ कौम मिलकर इस रूहानी जंग को लड़ना है और अपने मुल्क को खुदावंत यीशु मसीह के लिए जीतना है।
बाइबल आपको क्या कहती है? मत्ती 12 बाब 29 आयत में लिखा है, या क्यों कर कोई आदमी कैसे जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जब तक कि पहले उस जोरावर को बांध ना ले, फिर वो उसके घर के असबाब को क्या करेगा? लूट लेगा। बगैर रूहानी जंग के हम किसी तौर पे भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। रूहानी जंग के बगैर जब तक हम दुश्मन को, उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को बांधेंगे नहीं है, हम नहीं जीत सकते। द इश्यूज पर्टेनिंग टू स्ट्रेटेजिक प्रेइंग हैव बिकम स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। जो ऐसे इश्यूज हैं स्ट्रेटेजिक प्रेइंग के, वो अब स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन गए, दुश्मन के किले बन गए, अबलीस के किले बन गए पिछले 70 साल में। अब जरूरत है कि हम इन किलों को क्या करें? ढाएं, इनको गिराएं। जो खुदा का कलाम कहता है, बाइबल कहती है कि हमें इन किलों को ढाने के लिए खुदावन के पाक रूह की जरूरत है। खुदावन पाक रूह जो कमांडर इन चीफ है खुदा की इस तमाम कुव्वतों का, उसकी फौजों का, उसकी मदद की जरूरत है ताकि हम इन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, इन किलों को गिरा सके। करंथियों 10 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं है, बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढाने के क्या है? काबिल है। सो दैट मीन्स दैट आवर वेपन्स जो है, जो वॉरफेयर के वेपन्स है खुदा के लोगों के, वो जिस्मानी नहीं है, फिजिकल नहीं है, वो रूहानी है, जिनसे हमें दुश्मनों के क्या करना है? किलों को ढाना है। Again, question है, do you know maybe you're not with the right team or on the right team? Question ये है। आपके पर्सनल जो इश्यूज के, जिंदगी के इश्यूज है, वो भी इसी रूहानी जंग पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम खुदा से कहें तो खुदा स्टिल हमारे हालात को क्या करता है? कर सकता है, बदल सकता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो कहता है, कैन अ नेशन बी बॉर्न इन अ डे? मीन्स के खुदा के पास एक कुदरत है कि वो पूरी की पूरी कौम को, पूरे के मुल्क को एक दिन में बदल सकता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। बट वी हैव टू फाइट ऑल दीज बैटल्स। हमें ये जंग जो है वो क्या है? अपने घुटनों पर लड़नी पड़ेगी, एज होली स्पिरिट आवर, एज आवर कमांडर एंड चीफ। और जो इंपॉर्टेंट बात है, लेट्स शो अप इन द राइट स्टेडियम with the right team to win the battle. If we are not in the right stadium, if we are not with the right team, we will not be able to win this